लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के। दूसरा एक काम का हक अदा करना। महल बहुत है लेकिन ताजमहल एक ही है। तो महल बनाते वक्त काम किया गया लेकिन ताजमहल बनाते वक्त काम करने का हक अदा किया गया, इसलिए आज तक के उसका नाम है। अजायब में से एक अजूबा है वो। इसी तरीके से आप कयास कर सकते हैं, एक एक काम और दूसरा एक काम करने का हक अदा करना। लिखने वाले बहुत हैं लेकिन जब फनकारी और खत्ताती के अंदाज में लोग लिखते हैं तो फिर उसको नुमाइश में रखा जाता है। इसी तरह शायर बहुत हैं, लिखने वाले बहुत हैं लेकिन बाज शोरा लिखने का हक अदा करते हैं तो फिर उनके कलाम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो जो मुकाबला जाती जो मामलात होते हैं उसके अंदर रखे जाते हैं और फिर उनको इनामात दिए जाते हैं। इंसान के चेहरे बहुत हैं लेकिन हर चेहरा नुमाइश के अंदर नहीं आता, बल्कि खुदा की कसम जो चेहरे का गोया के हुस्न का हक अदा होता है उसको नुमाइश के अंदर रखा जाता है। कोई मुल्क का हसीन होता है, कोई कायनात का हसीन होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ईमान वालों से कहा जा रहा है ऐ ईमान वालों, ईमान वालों ईमान लाओ, मतलब ईमान लाने का हक अदा करो। कैसे हक अदा करो? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे रसूल के सहाबा ईमान लाए। ये हक है ईमान का। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हक यह है कि उन पे ईमान लाएं। अब ईमान कैसे लाएं? दुनिया में 250 करोड़ लोग है ना, 250 करोड़ लोग, यानी दूसरी दुनिया का हर तीसरा चौथा आदमी मुसलमान है। सही है? बल्कि ये तो इन जालिमों की मर्दमशुमारी है। हमें पूरी दुनिया में हमारी असल तादाद बताई नहीं जाती। बरसों में कहीं हम 2% बढ़ते हैं, कहीं 3% बढ़ते हैं, ये हमें लालीपाप दिया जाता है। अब मैं हैरान हूं कि मुसलमान के यहां एक बच्चा पैदा होता है और उसके 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं और ये चिल्लाते भी रहते हैं कि ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। इन्हें तकलीफ भी है कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। फिर जब हमारे यहाँ एक एक को 5-5 हो रहे हैं तो फिर हम 2% क्यों बढ़ते हैं? मर्दमशुमारी के अंदर इतनी कम तादाद हमारी क्यों बढ़ती है? इसका मतलब ये है कि ये मरदूद जो है मर्दमशुमारी का हक अदा नहीं करते, बल्कि हमें अपनी असल तादाद नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी असल तादाद इन्हें नहीं पता है तो ये शान से जीते हैं। जिस दिन इनको इनकी असल तादाद पता चल जाएगी तो फिर किस शान से जिएंगे। इसीलिए तो हमारी नस्ल कुशी की कोशिश की जाती है, कभी कभी फसादात के जरिए से, कभी और मसलक के नाम पर, मजहब के नाम पर, और कभी दौलत के नाम पर, कभी इख्तिलाफात के नाम पर हमें टकराने की कोशिश की जाती है। और हर जगह ये कोशिश होती है कि इनका कत्लेआम हो। शाम में देखें, यमन में देखें, उसके बाद इराक में देखें, जो कुछ हो रहा है इन्हें हम आपकी तादाद से इख्तिलाफ है। ये चाहते हैं कि आपकी तादाद ना बढ़े, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि मुसलमान का खून इतना सस्ता नहीं है कि तुम इसको जमीन में दफन कर दोगे और मजहब दफन होगा। ये वो दीन है, दीन के उमर इब्ने खत्ताब के खून के चंद कतरे अगर जमीन पे गिरते हैं तो जज्बे उमर लेकर पैदा होने वाले उस खून के सत्ते में हजारों पैदा हो जाते हैं। हुसैन के खून के चंद कतरे जमीन पे गिरते हैं, हर कतरे की खैरात मुसलमान को यूं मिलती है कि हुसैनी जज्बा लेकर के करोड़ों हुसैनी पैदा हो जाते हैं। इन्हें दफन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़
लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करहल मुशरिकून। ये मुशरिकीन के मुंह चिढ़ते हैं तो चिढ़ते रहे, अल्लाह का दीन तो गालिब होकर रहेगा। और अगर तुम ये समझते हो कि कत्ले आम से इस्लाम मिटेगा, तो इस्लाम की शान ये है कि इस्लाम कत्ल से मिट नहीं सकता। अल्लाह वो दिन दिखाता है कि कातिल खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। वीडियो अगर